भद्रक का रामनवमी 2025 पारंपरिक रीति रिवाजों, सामुदायिक भावना और आधुनिक जश्न की मिलीजुली झलक के साथ मनाया जाएगा। चाहे आप एक भक्त हों या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में इस त्योहार की सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करना चाहें, यहाँ कुछ विस्तृत सुझाव और कदम दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अर्थपूर्ण तरीके से जश्न मना सकते हैं। एक पूर्व तैयारी और आध्यात्मिक माहौल तैयार करना, व्यक्तिगत शुद्धि एवं उपवास। अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर पवित्र स्नान करने से करें और शुद्धिकरण के लिए उपवास रखें। कई भक्त रामनवमी पर 8 पहर के उपवास, सूर्योदय से सूर्योदय तक का पालन करते हैं। यह अनुशासन का कार्य आध्यात्मिक चिंतन और भक्ति का माहौल तैयार करता है। घरेलू वेदी की स्थापना। यदि आप घर पर जश्न मना रहे हैं तो एक छोटी वेदी स्थापित करें। साफ कपड़ा, अधिमानतः पीला या केसरिया, का उपयोग करें और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाओं या चित्रों को रखें। वेदी को फूलों और दियों, तेल के दीपक से सजाएं। यह भद्रक में देखने योग्य भव्य मंदिर सज्जा की तरह है। कई भद्रक उत्सवों में मंदिरों और सामुदायिक पंडलों को दियों की कतारों और ताज़े फूलों से सजाया जाता है, जो पवित्रता और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। पंचांग की समीक्षा। स्थानीय पंचांग या मंदिर की घोषणाओं की जांच करें ताकि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ समय का पता चल सके। 2025 में अन्य क्षेत्रों की तरह यह आमतौर पर मध्याह्न के समय के आसपास होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा के लिए सबसे अधिक शुभ है। 2. पवित्र पूजा एवं भक्ति संबंधी क्रियाएं। सुबह की पूजा और संकल्प। स्नान के बाद भगवान राम को फूल, धूप और जलते दीपक अर्पित करके सुबह की पूजा करें। एक संकल्प, व्रत या घोषणा करें कि आप उपवास रखेंगे या अपने दिन को आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित करेंगे, पारंपरिक रीति रिवाजों का अनुसरण करते हुए। जप, पाठ और भक्ति संगीत। रामचरितमानस के अंश या रामायण से श्लोकों का पाठ करें। राम रक्षा स्तोत्र का जप करें या बस जय श्री राम को बार बार दोहराएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद आ सके। कई भक्त इस त्योहार के दौरान निरंतर अखंड पाठ में लीन रहते हैं। अभिषेक और प्रसाद वितरण। देवता की प्रतिमा का दूध, शहद, घी और तुलसी के पत्तों के मिले हुए जल से अभिषेक करने का विचार करें। पूजा के बाद प्रसाद, आशीर्वादित भोजन जैसे फल और खीर या पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना मिश्रण वितरित या साझा करें, क्योंकि ये अर्पण, प्रेम और सामुदायिक साझा करने का प्रतीक है। 3. भद्रक के सामुदायिक उत्सव, विशेष भव्य मेले और थीमेड डिस्प्ले। भद्रक अपने भव्य उत्सव के लिए जाना जाता है, जिसमें एक विशाल संकीर्तन भक्ति यात्रा शामिल होती है, जो केंद्रीय स्थानों जैसे नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरती है। हाल के समाचारों में 88 थीमेड डिस्प्ले या मेढास का उल्लेख किया गया है, जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ऐसी यात्रा में भाग लेना या उसे देखने से उत्सव का अनुभव और भी गहराता है। भद्रक के उत्सवों में थीम वाले फ्लोर्स और मध्य रात्रि के अर्पण के साथ एक भव्य यात्रा होती है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग एक दिन भर चलने वाले उत्सव में शामिल हो जाते हैं। मंदिर यात्रा और विशेष पूजा। स्थानीय मंदिरों का दौरा करें जहाँ विशेष पूजा आयोजित की जाती है। भद्रक के कई मंदिरों में सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, जहाँ भक्त कीर्तन, भजन, भक्ति गीत और भगवान राम के जीवन एवं आदर्शों पर चर्चा करते हैं। ये आध्यात्मिक मिलन समारोह त्योहार के नैतिक और धार्मिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। चैरिटेबल गतिविधियाँ और सामूहिक भोजन। दान का भाव जगाते हुए खाद्य वितरण, भंडारा का आयोजन करें या उसमें भाग लें। भद्रक के कई समुदायों में भक्तों को भोजन और ठंडक प्रदान करने के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं, जिससे उत्सव की खुशी सभी तक पहुंचे। 4. सांस्कृतिक एकीकरण और स्थानीय दिशा निर्देशों का सम्मान। स्थानीय रीति रिवाज और सुरक्षा उपायों का पालन। भद्रक के उत्सव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने का सामुदायिक आयोजन है, जिनके लिए सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी जाती है। स्थानीय दिशा निर्देशों की जानकारी रखें और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मानपूर्वक भाग लें। भद्रक से हालिया रिपोर्ट में खड़े सुरक्षा इंतजामों और स्थानीय अधिकारियों की भागीदारी का उल्लेख किया गया है, ताकि सभी प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
अंतरधार्मिक सौहार्द। हाल के वर्षों में भद्रक के उत्सवों ने अंतरधार्मिक सौहार्द पर भी प्रकाश डाला है। विभिन्न समुदायों के पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलकर फूल और पानी के आदान प्रदान करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। 5वें, व्यक्तिगत उत्सव खाने और उत्सव के माहौल में घुलने के लिए पारंपरिक पोशाक पहनते। कई लोग पारंपरिक भारतीय पोशाक जैसे साड़ी या धोती पहनते हैं, जिन्हें उज्ज्वल रंगों में पहना जाता है, जो उत्सव के सकारात्मकता और प्रकाश के थीम से मेल खाता है। समय पर पहुंचना, मंदिर यात्रा या सार्वजनिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जल्दी करें ताकि भीड़ से बचा जा सके। इससे आपको समर्पित और सामूहिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। स्थानीय गतिविधियों में भागीदारी, स्थानीय बुलेटिन, मंदिर घोषणाओं या सामुदायिक सोशल मीडिया पोस्टों की जांच करें ताकि दिन का कार्यक्रम पता चल सके। चाहे वह स्थानीय रामनवमी मेला, फेयर हो या विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों